जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत आई, हम जो आपको अपडेट कर रहे थे कि एक साइबर फ्रॉड आपने सुना होगा, बैंक फ्रॉड आपने सुना होगा, यानी लगातार ये जो फ्रॉड है ये बढ़ते जा रहे हैं और एक आम इंसान जो है वो लगातार इस तरह के क्राइम का शिकार हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है सांबा के रिटायर्ड बीएसएफ के जवान पंकज संभ्याल जी, और इनके साथ भी एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ है। इनके खाते से 2 लाख रुपए निकल गए हैं। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इतने चालाक, इतने शातिर हैं कि एक अलग ही तरह का उन्होंने हथकंडा अपनाया है। आपको बता दें कि ये सांबा में रहते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इनका अकाउंट है, लेकिन इनके अकाउंट से पैसा जो 2 लाख रुपए निकला है वो चेक के थ्रू निकला है। यानी चेक जो लगाया गया इनके अकाउंट में वो लगा है बेंगलोर में, और जो क्रेडिट होता है पैसा उस चेक का वो कोई आशिम आलम नाम का व्यक्ति है हरियाणा का, उसके अकाउंट में जाकर क्रेडिट होता है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये काफ़ी शातिर हैं, और पता नहीं कितने लोगों को इस तरह जो इस तरह का फ्रॉड लोगों के साथ कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बैंक वाले भी किस तरह से वेरीफाई नहीं कर पाए। और सवाल यह है कि जिस तरह से इनके अकाउंट से ये जो 2 लाख रुपए निकला है, 1,99,600 रुपए निकले, यानी 2 लाख के बाद जो पैन कार्ड आपको देना पड़ता है। लेकिन शायद बड़े शातिर हैं। और जिस चेक का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस चेक नंबर की अगर बात करें तो जिस चेक नंबर का ये जिक्र किया जा रहा है कि जो चेक निकला है वो चेक नंबर, वो चेक बुक इनके पास पड़ी है। लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है, और ये पहला मामला मुझे ऐसा लगता है कि ये सामने आया है। क्या पूरा मामला हुआ है ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो आप बता रहे हैं कि बैंक फ्रॉड आपके साथ हुआ है, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट से चले गए, लेकिन सवाल ये है कि आप यहाँ पर हैं, पैसा आपके अकाउंट से निकला है बेंगलोर से, वो भी चेक के थ्रू, और क्रेडिट हरियाणा में हो रहा है किसी आशिम आलम नाम का जो जिक्र का आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जॉइंट अकाउंट है आपका, आपकी वाइफ का, और उसके बाद सिग्नेचर कैसे मैच हुए, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से आपको पता चला कि आपके अकाउंट से पैसा इतना निकल गया है? सर ये 9 तारीख की बात है। तकरीबन मेरे पास 12:33 पे मेरे पास मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 1,99,600 रुपया डेबिट हो गया। तो मैं उसी टाइम अपने कंसर्न ब्रांच से गया, वहाँ पे मैं अपने मैनेजर से मिला। उनको मैं अपनी पूरी बात बताई, उनको मैं जो मोबाइल पे मेरा मैसेज आया वो दिखाया। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मेरा अकाउंट सीज किया। फिर उन्होंने अपने हेड ऑफिस से बात की कि और अपने जो कंसर्न का जो चैनल होता है जहाँ भी वो बात करना जो भी है उनका, उन्होंने बात की। तो वहाँ पे पाया गया कि ये डेबिट हुआ है पैसा। फिर उन्होंने बोला कि ये क्या आपने किसी को चेक दिया है या किसी को काट के दिया है? मैं ऐसी कोई बात नहीं, चेक बुक तो मेरे पास पड़ी है। क्योंकि जब मेरे पास मैसेज आया तो मैं उसी टाइम चेक बुक अपने साथ में लेके गया। मैंने मैनेजर को अपना चेक बुक दिखाई, उन्होंने पाया कि हाँ भाई चेक आपके पास पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने दोबारा अपने हेड ऑफ से बात की, उनको कहीं से मेल आई जो भी है। तो वहाँ पे पाया गया कि कोई हासिम आलम के नाम का कोई बंदा है जिससे मेरा एनएफटी को जो चेक है वो लगाया बेंगलोर में, और ये निकला है गुड़गांव से। तो उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल दी कि किस ट्रांजैक्शन के थ्रू आपका पैसा निकला है, कितने बजे निकला है, और आदमी का नाम क्या है। उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल दी। फिर उन्होंने अपनी एक कंप्लेन अपने उसको दी, हेड ऑफिस को दी। एक मैं बोला भाई मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि मैं अपने पुलिस स्टेशन में जाकर उनको दिखाऊं कि भाई मेरे पास ये मेरे साथ हो चुका है, कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने अपने किसी रिलेटिव से बात की, उन्होंने बोला कि आपको जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप करो ताकि हम क्राइम ब्रांच को इसकी रिपोर्ट दें। तो जब क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट दी तो उन्होंने बोला कि आप अपने कंसर्न जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ से हमको एक एफआईआर की कापी दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। तो मैं उसी टाइम गया, अपने थाने में गया। तो वहाँ पे मैंने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी बात हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे एसओ साहब प्रेजेंट नहीं है, वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं, आप बाद में आना। ठीक है, मैं वापस आ गया। फिर शाम को ये अपने सरपंच साहब है, मेरे छोटे भाई भी ये लगते हैं, इनसे बात की। तो ये मेरे साथ गए, उसी समय में शाम को गए। तो शाम को जो बैंक के जो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी हम साथ में ले गए, उसकी फ़ोटो कापी लेके गए, वो हमने दी। वहाँ पे अपने एसओ साहब भी खड़े थे। तो माँ भाई मेरे साथ ये बात हो गई है। फिर बोलते हैं ठीक है हम करते हैं। हम वापस आ गए, सरपंच साहब भी मेरे साथ, इन्होंने डॉक्यूमेंट इनको दिए, मैंने इन्होंने उनको हैंड ओवर किए, मतलब उसको अपने क्या बोलते हैं मुंशी को। फिर मैं दूसरे दिन गया, मेरे को थोड़ा जम्मू में थोड़ा सा काम पड़ गया था, मैं जम्मू में गया। मैं वापस आया
फिर मैं गया, बोलता अभी साहब नहीं है। साइबर सेल को कंप्लेन आपने कर दी थी वैसे, हाँ कर दी थी, लेकिन बोलते हमको लेकिन वो कहते कि पहले यहाँ से कंप्लेन फाइल करवा के उसकी कॉपी हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने कंसर्न मुंशी से टेलीफोनिक बात की, माँ सर ऐसे जो मैंने आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बोलते कि मैं बाहर हूँ, मेरी जगह कोई और वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप कीजिए कंसर्न कीजिए। माँ सर मेरे को एक एफ आई कापी चाहिए, मैं आपसे कुछ और तो ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एफ आई कापी चाहिए थे। अभी मेरे 2 दिन हो गए आपके पीछे पीछे घूमते। तो उन्होंने कुछ ऐसी वर्डिंग बोली कि जो मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि टीवी बच्चे भी देखते हैं, सब देख। आपको इनका कॉपरेशन नहीं मिला पुलिस का? नहीं मेरे को नहीं मिला, मगर एस एच ओ साहब की कोई इसमें वो नहीं है। एस एच ओ साहब ने मुंशी की तरफ से? मुंशी उस तरफ से मेरे को कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला कि मतलब कि तेरे जैसे बंदे जो भी है, मेरे को दूसरा तरीका भी आता है। यानी हेल्प तो करना दूर की बात है, इस तरह का आपको कहा गया कि बि- इस तरह के मुझे और भी तरीके आते हैं। तो मैं चुप रहा। मैंने उनको हंसी मजाक से बात करता रहा, मैं जी साहब करके मैं उनको बोलता रहा। मैंने उनको कुछ रिकॉर्डिंग हुई है? रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मैं शाम को वापस आ गया, थोड़ा मैं टेंशन में था। अभी आदमी को खुद टेंशन में हो तो किसी को दूसरे को नहीं अच्छा लगता, भाई तू भी टेंशन में आ, तू भी टेंशन में आ। तो शाम को सभी ने पूछा भाई क्या बात हुई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया भाई क्या है क्या नहीं हुआ। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि अगर ऐसी बात है तो मतलब मीडिया वालों को मतलब करते कंसर्न करते हैं। मैं नहीं भाई चलो जो भी अगर प्यार से बात हो जाए, मतलब किसी को ना पता चले जो भी है। फिर इनका कोई 9:30 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आया, 9:30 बजे के आसपास कि भाई ऐसी ऐसी बात है। मैं बोला मैं भाई, क्योंकि मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि जब घुटन दिल में होना तो आपको तो पता ही है। एक अमाउंट होता है 2 लाख रुपया निकल फिर जाना फिर है। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने बड़ा मतलब इनको भी बड़ा पोलाइटली बोला, हाँ भाई मेरे यार मेरे को कुछ अच्छा मतलब पुलिस वाले से विश्वास नहीं है, मेरे को उसने मेरे को मतलब ऐसी ऐसी बात बोल दी बस सर। उसके बाद फिर इनको चलो मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन सवाल ये है, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो चेक नंबर आपके पास है, वो साइन किस तरह से मैच हो गया, आपकी और आपकी वाइफ का ये जॉइंट अकाउंट है, इस तरह से कैसे पॉसिबल लग रहा है? सर अभी आपको पता ही है कि आजकल डिजिटल दुनिया चल रही है, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपना जा रहे हैं। और मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, फौजी आदमी हूँ, फौज में नौकरी की कुछ है। डिटेल है आपके पास की जो बैंक से आपको मिली हो कि हाँ भाई आपके अकाउंट से पैसा निकला है? ये सर ये मतलब हेड ऑफिस को उन्होंने कमी डाली हुई है। अच्छा, ये देखो, ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये ब्रांच हेड यानी हेड ऑफिस जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उनको भी एक कंप्लेंट जो वो बैंक की तरफ से चली गई है, ब्रांच की तरफ से चली गई है कि हाँ भाई इस अकाउंट से 1,99,600 रुपये निकले हैं 9 तारीख को। और ये कंप्लेंट ऊपर भेज दी गई है, बैंक इसे वेरीफाई कर रहा है, लेकिन इसमें क्राइम ब्रांच जम्मू को भी एक एप्लीकेशन जो वो दी गई है कि पंकज समयाल इनका अकाउंट नंबर ये है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सांबा ब्रांच से ये डेबिट हुआ है 1,99,600 रुपये 9 तारीख को। और इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है, देखिए लिखा हुआ है, विड्रॉन जो हुआ है ये बेंगलोर से हुआ है, और आशिम आलम नाम का व्यक्ति जो गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला, उसके अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है। ये उसकी अकाउंट डिटेल सामने है, अकाउंट नंबर है, नाम है। तो ये एक हैरान कर देने वाला वाक़या है कि आखिर चेक के साथ, यानी इस तरह के आपने कई बातें सुनी होंगी कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, एक आपको मैसेज आता था कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, वो चेक किस तरह से जाली बनाया गया, वही सेम चेक नंबर जो इनके पास चेक अभी पड़ा हुआ है, ये चेक नंबर है, ये भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए चेक नंबर, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक नंबर है, ये नीचे आप देख सकते हैं। और इसी नंबर का चेक जो है ये लगाया जाता है इनके अकाउंट से, और उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए गायब। अब बैंक अब आपको ये सारी कार्रवाई तो कर रहा है, बैंक अब क्या कर रहा है, किस तरह से वेरीफाई किया जाएगा, कब तक ये रिस्पांस आपको मिलेगा, क्योंकि 3 दिन का वक्त हो गया है, तो शायद अभी पैसा आपका रिकवर होना काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है। चलो सर अभी अपने एफर्ट तो मतलब बैंक वाले भी मतलब लगा रहे हैं। अभी पुलिस स्टेशन वाले भी जब एसपी से, लेकिन यानी आपकी बात ये कहने का मतलब ये है कि लोगों को अब सतर्क रहने की काफी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली तरह इस तरह का मामला हो, कई क्योंकि और सर लोग इसका शिकार हो हाँ, सकते क्योंकि सर कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि आप इसको ऐसा क्लिक करोगे तो इतना ऐसा करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो उसको क्लिक मत करो, इग्नोर किया जाए। कई बार ऐसे कोई कॉल आती है कि भाई ये जो भी है कि आपको मतलब अकाउंट में आपके 50 डाल दिया गया है, आप अपना मतलब वो दीजिए ये नहीं होना। मैं वापस आऊंगा, लेकिन आपके पास पुलिस ने जो बिहेव किया, वो मुंशी ने जो किया वो ठीक नहीं किया। आपकी कंप्लेन अगर वक्त पर दर्ज हो जाती तो शायद इसकी रिकवरी पॉसिबल लगती थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनकी आपने पूरी मदद की है, तो क्या पूरी बात हुई है, इन शॉर्ट में बताने का प्रयास करिए कि पुलिस के जो मुंशी यहाँ पर बताया जा रहे हैं उन्होंने किस तरह से। देखिए मैं सरपंच हूँ सांबा से, ये मेरे बड़े भाई हैं,
मेरी पंचायत के हैं रहने वाले। एक बैंक का फ्रॉड होता है जिसमें एक डुप्लीकेट चेक के थ्रू इनका 1,99,600 रुपया निकाला जाता है। कंप्लेंट बैंक में रजिस्टर्ड होती है। बैंक के बाद क्राइम ब्रांच जम्मू में साइबर इनका जो है उसको भी दी जाती है। उनकी तरफ से एक कंप्लेन सांबा पुलिस स्टेशन की लेनी है। जब हम कंप्लेंट देने जाते हैं सबसे पहले इनको वहां से वापस भेज दिया जाता है। एसएचओ पुलिस स्टेशन सांबा में नहीं है, एएसआई जनकराज की तरफ से जो मुंशी का वहां पे काम कर रहे हैं। पहली बात, अगर कोई कंप्लेन आती है 66A एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद फर्दर उसकी जो भी होगी इंक्वायरी की जाएगी। पहला उन्होंने रजिस्टर नहीं की। दूसरी बार जब ये मेरे पास आते हैं, मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन सांबा में जाता हूं। वहां पे जब हम एसएचओ साहब वहां पे खड़े थे, उन्होंने बोला आप रजिस्टर करवाइए। यहाँ पे मैं कंप्लेन देता हूं। एएसआई जनकराज जो है वो डायरेक्टली शायद मेरे से पैसे नहीं मांग सकता, पीछे मुंह करके बोलते हैं कि पैसों के बिना कोई काम नहीं होता। ये बात हुई है, ये मैं वहां पे मौजूद था, मेरे सामने बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने हमारी जो कंप्लेन ली उसको फॉरवर्ड नहीं किया, उसको फॉरवर्ड नहीं किया गया। हमें बताया गया कि ये कल सुबह मॉर्निंग हम किसी ऑफिसर को यहाँ पे लगाएंगे, कोई आईओ जाएगा बैंक में और वो वहां से कंप्लेन लगा कराएगा। मैंने स्पष्ट बात उनको कही कि 3 दिन का 72 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद इनके पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे। इन्होंने मुझे मॉर्निंग का टाइम दिया, हमने मॉर्निंग में गए। 12 बजे इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने बोला एसएचओ साहब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मैं कहीं काम पे जाता हूँ। शाम को जब मैं आता हूँ, इनसे बात मेरी नहीं होती, मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन सांबा जाता हूँ। वहाँ पे एसएचओ साहब से मिलता हूँ। एसएचओ साहब ने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, बताइए क्या कंप्लेन है। जब मैं अपनी कंप्लेन दिखाता हूँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुंशी को बुलाया। मुंशी आया, उसने बोला कि अभी कोई इनका काम नहीं हुआ है। एसएचओ साहब मुझे अश्योर करते हैं कि सुबह मॉर्निंग 12 बजे आपको हम ये कंप्लेन है उसकी कॉपी दे देंगे, आप जम्मू क्राइम ब्रांच को जाके दे दीजिए। थोड़ा सा हौसला हुआ। उसके बाद जब मैं घर जाता हूँ 9:30 बजे मैं इनको फ़ोन करता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, मैं बहुत आउट ऑफ रीच था, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा होगा, परेशान होंगे। वाकई में इनकी फैमिली बहुत परेशान थी क्योंकि 2 लाख रुपया एक आर्मी से बीएसएफ से रिटायर्ड है, ये अपनी जमा पूंजी जो 26 साल की नौकरी की है वो सारी थी, उसके मुताबिक इन्होंने बोला। जब मैं इनसे बात सुनता हूं कि मुंशी को मैंने फोन किया और मुंशी ने मेरे से ऐसे बदतमीजी, वही इनके अल्फाज कि मैं वो बयान नहीं कर सकता, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं लोगों का, मैं वो बात नहीं बोल सकता जो मुंशी ने की। उसके बाद जो थ्रेटन इनको किया है कि मैं किसी और चक्कर में तेरे को, तू लल्ला बंदा है, ये उसकी वर्डिंग जो है, मैं आपको वीडियो उसकी ऑडियो, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास आ गया, नहीं तो हमारा कौन यकीन करे कि इन्होंने कुछ बोला। उसी के संदर्भ में आज हमारा एक डेपुटेशन एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से मिला। हमने उनको पूरी बात जो हमारे साथ हुई है वो बताई है। 20-25 बंदों का हमारा डेपुटेशन था, हमारे सरपंच मोतबार बंदे सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंप्लेन है, उन्होंने हमारी ऑडियो भी सुनी, वो जो जिक्र हुआ, उन्होंने बोला पैसे का भी आपका हम हल करेंगे। एसएचओ को फोन भी किया, एसएचओ ने भी सुनाया कि इसका बिहेवियर जो है इसका अच्छा नहीं है। मैं बता दूं कि सांबा में पिछले दिनों एक कैदी भाग गया था, तब भी यही जनकराज एएसआई यहाँ पे मौके पे ऑफिसर रहे थे, इनको सस्पेंड किया गया था। तो ये पिछला रिकॉर्ड भी इनका ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि किस कुछ पावर की वजह से ये दोबारा यहाँ पे आके जो है, कहने का मतलब है कि मुंशी अगर वक्त पर ये कंप्लेंट फाइल कर देता तो शायद आज रिकवरी जो है वो पॉसिबल लगता कि जल्दी हो जाती। बैंक के फ्रॉड में बैंक उसका कल्प्रिट है, बैंक वो रिकवरी करके देगा, लेकिन अगर हम कंप्लेंट फाइल करेंगे तो। लेकिन अगर वो जो वक्त की जो हमारी कंप्लेंट फाइल नहीं, उसका जिम्मेवार ये एएसआई जनकराज है। इसको सस्पेंड कर 2000 रुपए की जो इनकी रिकवरी है, बाई चांस अगर बैंक से नहीं होती है तो इसकी तरफ से की जाए। हम इसके लिए हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, वहां पे भी जाएंगे। मैं उच्च अधिकारियों से, डीआईजी साहब, आईजी साहब से जम्मू में, उनसे भी मिलूंगा। ऐसे लोग जो पुलिस की छवि समाज में खराब कर रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, कोई भी ऐसा नहीं चलता। मैं एसएचओ, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी सर के श्रीनगर में उनके ऑफिस में कई बार हमसे मिले हैं। बहुत अच्छा बिहेवियर हमारे साथ। अभी तो हम सरपंच है, इससे पहले भी हम मिलते थे, बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं सारे ऑफिसर। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर, कुछ ऐसे लोग जो कि पूरी समाज को, एसएचओ साहब को नहीं मान रहे। एसएचओ साहब ने मेरे सामने उन्होंने बोला कि इनकी कंप्लेन ले लो। कंप्लेन लेने के बाद अभी तक मेरे लगता नहीं कि इन्होंने वो रजिस्टर की होगी। और उसके बाद एक 500 या 1000 रुपए के लिए आपने एक बंदे का 2 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। चलिए हम यही हमसे बात, अब क्या कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से अलर्ट, सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं दुनिया को यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कि अपना सेफ्टी अपने पास रखो। जमा पूंजी जो आपकी थी, आप रिटायरमेंट के बाद आते हैं, बच्चों की देखभाल के लिए वो पैसा रखा था, उसमें से 2 लाख रुपया एक मिडिल क्लास के बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है सर, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि साइन किस तरह से मैच हो गए। मैं वही आपसे जिक्र कर रहा हूँ ना, जॉइंट अकाउंट है आपकी वाइफ का, आपका। बिल्कुल सर, जो तो मेरे समझ से बाहर है सर, क्योंकि पहला मामला, बैंक भी ऐसा कह रहा है कि पहला मामला ऐसा है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये पहला मामला ऐसा है। बैंक कह रहा है कि आपके पैसा जो है आपके खाते से निकल गया है। बिल्कुल।
उसमें तो अब सपोर्ट कर रहा है आपको बैंक आपका इसमें रिकवरी के लिए? हाँ जी, वो बोलते हैं कि है परसेंटेज तो है, मगर हाँ, उम्मीद है। लेकिन वक्त पर अगर ये फाइल हो जाए कंप्लीट तो हाँ। चलिए जी। देखिए 72 हॉर्स का टाइम था। ये हम 9 तारीख की आपको बात बता रहे हैं। 3 दिन का टाइम था। अगर हमारी आज रजिस्टर हो जाती है वहाँ पे कंप्लेन, तो उसके आगे फर्दर जो कार्रवाई हो वो होगी। सबसे बड़ी बात, मैं आईजी जम्मू, डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सांबा में आके एक दरबार यहाँ पे आम जनता के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए लगाया जाए, और अपने लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैंक में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए इमीडिएटली पहले बैंक में जाएं और उसके बाद पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन जो है उसको रजिस्टर कराएं, ताकि ये तो आम बात मैं बता रहा हूं, इनकी बेटी की अभी ग्रेजुएशन हुई है, कोई कोर्स वगैरह इन्होंने करवाना था जिसके लिए ये पैसे रखे गए थे, और उसका कल को कोई गरीब आदमी हो जिसका पैसा चला जाए, कल ना ऐसा कोई नुकसान घर में डिप्रेशन में आकर या कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा ना करना पड़े। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर से, डीजीपी जम्मू कश्मीर से, कि ऐसे कल्प्रिट ऑफिसर और ऐसे पुलिस स्टेशन, थाने, चौकियां या कोई भी ऑफिस है, उनमें ये सख्त हिदायतें दी है कि ऐसे कारवाई अगर दोबारा होती है तो उसको सस्पेंड नहीं, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाए। चलिए, तो आपने सुन लिया पंकज समयाल जी की जुबानी की इनके अकाउंट से 2 लाख रुपया लगभग निकल चुका है, यानी 1,99,600 रुपए, और वो भी चेक पेमेंट, चेक जो कि इनके खाते में लगता है बेंगलोर में। चेक नंबर जो बताया जा रहा है वो चेक बुक इनके पास है, वो चेक का नंबर मैंने आपको बताया। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो फ्रॉड करने वाले, साइबर फ्रॉड वाले हैं, बैंक फ्रॉड वाले हैं, ये अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, और लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है कि बेंगलुरु में चेक लगता है, हरियाणा में एक व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट होता है, आशम आलम नाम का व्यक्ति, और बैंक अभी वेरीफाई तो कर रहा है, लेकिन बैंक का भी ये मानना है कि ये पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। ज्वाइंट अकाउंट है इनकी वाइफ का और इनका, और जो जमा पूंजी रखी थी उसमें से 2 लाख रुपए जो है वो गायब हो गए हैं, वो निकाल लिए गए हैं, और इनको जब मैसेज आता है तो ये फौरन बैंक में जाते हैं और बैंक अपना अकाउंट जो है उसे बंद करवाते हैं। बहरहाल अभी वेरीफाई कर रहा है बैंक, और आगे साइबर सेल को भी कंप्लेंट जो फाइल कर दी गई है। लेकिन जो पुलिस स्टेशन सांबा में मुंशी ने इनके साथ बिहेव किया, वो मिसबिहेव जो इनके साथ किया, उसको लेकर भी काफ़ी परेशान है। यानी एक आगे ही बंदा परेशान और दूसरा इस तरह से सपोर्ट पुलिस की ना मिलना। हालांकि एसएचओ सांबा और एसएसपी सांबा ने इनको पूरा आश्वासन दिया कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका पैसा रिकवर हो जाए, और जिन्होंने मिसबिहेव किया है उनको भी कहा गया कि उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अब पूरा किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इनका पैसा रिकवर हो जाए। एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि सर ये मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आदमी का पैसा सेव कहाँ पे है। अगर बैंक एक जो बोलते हैं हाँ जी हमारी सेफ्टी है, अगर बैंक भी हमारी सेफ्टी नहीं कर पाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इतना कैश घर पर रख नहीं सकते। अभी आप बोला, आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब थोड़ी बैंक की थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डाटा तो कहीं से सर डाटा तो कहीं ना कहीं से लीक हुआ है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी लूप है, बिल्कुल है, कोई है बीच में कुछ ना कुछ, चाहे उम्मीद करेंगे कि ये बैंक आपका। लेकिन सर मैं एक बैंक वालों को मैं यही भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम अपना कस्टमर का थोड़ा ध्यान रखें अपनी मतलब। ये इस तरह के कई मामले आते हैं, लेकिन बैंक भी वहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छे से डील नहीं करता है। हाँ मे भी पॉसिबल सर। लेकिन अकाउंट खोलने के लिए जब कहा जाता है तो बड़ी जल्दी आपको बोलते हैं अकाउंट, मगर 0% में भी खोलते हैं, लेकिन रिकवरी की जब बात आती है तो फिर पीछे लगाते हैं भाई ऐसा। बिल्कुल सही कहा कि बैंक में इसको चाहिए कि ज्यादा बड़े स्तर पर इंटरवीन करे, और 2 लाख रुपया अमाउंट होता है, कोशिश करिए कि 2 लाख इनका रिकवर करवा दें, और पूरी जांच करिए कि वो जो जाली चेक बनाया गया है उसी सेम नंबर का वो कैसे बनाया गया है। अगर जो भी कल्प्रिट है, जो भी जिसने भी ये वारदात को अंजाम दिया है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस इनका साथ दे रही है। जिस तरह से अब आश्वासन एसएसपी सांबा की तरफ से भी दिया गया, तो इनको भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि बैंक के साथ भी टाई अप करके बैंक को भी निर्देश दिए जाएं कि वेरीफाई जल्द से जल्द किया जाए, इनका अकाउंट का जो पैसा इनका गायब हुआ है वो इनको मिल जाए। बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, छोटी सी आप ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे भी इनके बच्चे हैं, घर का चलाना है। तो ये 2 लाख अमाउंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ। तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, तो काफ़ी इनको सेटबैक हुआ है ये पैसा जाने से, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ इसको रिकवर किया जाएगा। लेकिन आप लोग सतर्क रहें कि इस तरह के मोबाइल में आजकल जो मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी निकली है, आपने इतने पैसे जीते हैं, इस तरह के कई मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को इग्नोर करिए। अगर आप कहीं क्लिक कर देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा इधर उधर हो जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए
हैं ये यही होते हैं, साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड यही होते हैं जो रात को आप सोए होते हो, सुबह आप जब मैसेज चेक करते हैं या मैसेज आपको रात को आते हैं, आप चेक नहीं करते, सुबह देखते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो ये बड़े सारे मामले जो है वो अब बढ़ चुके हैं, यानी क्राइम इस तरह का काफी बढ़ रहा है। इसको लेकर आपको सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है और बैंक को भी चाहिए कि अगर आपका कस्टमर है तो उसके साथ आप साथ दीजिए उनका और पूरी हेल्प करिए ताकि इनका पैसा जो है वो रिकवर हो, ये हम कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।